इंग्लैंड में चले रहे वाइटलिटी ब्लास्ट के अंदर शान मसूद का कल एक हिट विकेट प्लस रन आउट है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन है, ये हुआ क्या। पहली चीज़ तो मैं ये नोटिस कर रहा था, मैं कहा यार ये शान मसूद की तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की गेम है भाई। यॉर्कशायर वाइकिंग्स का वाइटलिटी ब्लास्ट में अगला स्किपर है भाई, कप्तानी कर रहे हैं हमारे शान मसूद, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर ये चौथे नंबर पे हैं। और कल इन्होंने हराया है लैंकाशायर लाइटनिंग्स को, और वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। 7 रन से कल का मैच हराया, जिसमें ये कंट्रोवर्सी हुई है हिट विकेट प्लस रन आउट वाली। अब हुआ क्या, 15वां ओवर था, ठीक हो गया। जैक पूरा नाम क्या था उसका, जैक ब्लैदरवैक, हाँ जैक ब्लैदरवैक इस तरह करके कुछ नाम था, वो बॉलर था। उसने बॉल की, शान मसूद भाई ने हिट करने की कोशिश की, ऑब्वियसली क्योंकि T20 मैच है तो आप बॉल तो छोड़ नहीं सकते। शान मसूद ने कल इनिंग भी बाय द वे अच्छी खेली थी, 58 के ऊपर थे वो उस टाइम। तो बॉल जनाब वो शॉट तो ऐसा उस तरीके से कनेक्ट नहीं हुई, शान मसूद हो गए हिट विकेट, ठीक है, पैर लग गया उनका, हिट विकेट हुए। पीछे अंपायर ने ना, जो बॉलिंग एंड पे खड़ा था सामने वाला अंपायर, उसने दे दी नो बॉल। अब नो बॉल दी तो शान मसूद का पार्टनर कौन था, जो रूट वहां से भागा निकल आया। शान मसूद कंफ्यूजन में पैर हिट विकेट को लगा हुआ है, सामने नो बॉल हो गई है, फील्डर के पास गेंद है। शान मसूद ना पानक कर गए ठीक है, उस पानक में वो ढीले से क्रीज से निकले। जो रूट तो बैटिंग एंड पर पहुंच गया, शान मसूद आधी पिच पर थे जब फील्डर ने थ्रो कर दी, बॉलर ने बॉल पकड़ी, उसने शान मसूद को रन आउट कर दिया। अब शान मसूद को जब रन आउट किया गया ना, तो वहाँ पर जनाब ये डिस्कशन शुरू हो गई कि ये आउट है या नहीं है। लैंकाशायर वालों की पूरी टीम आ गई, क्योंकि दोनों अंपायर आपस में गुट बनाकर खड़े हो गए कि क्या करना है इसका, ये तो 2 मरतबा आउट हो गया। तो उसके ऊपर जनाब जो दोनों अंपायर थे ना, उन दोनों ने ये डिसाइड किया, मैं आपको अंपायर्स के नाम भी बताता हूँ, एक इधर के हाँ, ये जनाब एक अंपायर थे जेम्स मिडलब्रुक और दूसरे थे ग्राहम लॉयड। अब उन दोनों ने आपस में खुसर पुसर शुरू की। अब जब खुसर पुसर शुरू की तो बीच में जंप इन किया आईसीसी के लॉज ने, ठीक हो गया। अब आईसीसी का जो लॉ है ना 31.7, आईसीसी का 31.7 लॉ शान मसूद के केस में अप्लाई किया गया और शान मसूद को नॉट आउट करार दे दिया गया। लैंकाशायर वाले यूं खड़े हो गए कि अबे 2 मरतबा आउट किया, 1 मरतबा तो कम से कम दे दो, चलो हिट विकेट ना दो, रन आउट तो दे दो। अंपायर ने कहा दोनों ही नॉट आउट हैं। अब दोनों क्यों नॉट आउट हैं, पहले चलो हिट विकेट की बात कर लेते हैं। सर हिट विकेट का रूल है 21.18, ठीक है, 21.18 जो आईसीसी का लॉ है वो ये कहता है कि नो बॉल के ऊपर हिट विकेट नहीं होगा। और ये चूंकि स्टेप की नो बॉल हो गई थी, बॉलिंग एंड के ऊपर बॉलर ने वो लाइन क्रॉस कर दी थी, तो वो हिट विकेट वाला तो स्ट्रेट अवे वहीं पर गया। अच्छा, ये 21.18 जो लॉ है वो ये कहता है कि हिट विकेट नो बॉल पर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 22.9 जो लॉ है आईसीसी का वो ये कहता है कि वाइड बॉल पे होगा। वाइड बॉल के ऊपर अगर आप हिट विकेट हो गए हैं तो आप आउट हैं, नो बॉल के ऊपर, स्टेप की नो बॉल के ऊपर आप हिट विकेट आउट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी कि अब आया रन आउट वाला। अब रन आउट वाले उसके सारे सिनेरियो के ऊपर रूल अप्लाई हुआ 31.7, ठीक है, आईसीसी का। आईसीसी का 31.7 जो नंबर का लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई बैट्समैन, उसको कोई जिसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन हो गई है, मिस एप्रीहेंशन हो गई है, गलत फहमी का शिकार हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में अगर वो हो जाता है रन आउट, तो फिर उसको आउट नहीं दिया जाएगा। तो दोनों अंपायर्स को ये लगा कि शान मसूद बेसिकली यहाँ पर हो गए थे पजल कि हिट विकेट है, रनर ने कॉल भी कर दी, जो रूट सर पर भी पहुंच गया, और उसको कोई सही समझ भी नहीं आई शान मसूद को कि यार ये हुआ क्या एंड ऑल दैट। नो बॉल का इशारा, टू मैनी थिंग्स जिसे कहते हैं ना, वो शान मसूद के लिए ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ सेकेंड हो गई। तो वो ज़रा माइंड जो है ना उसका फोकस नहीं रहा, तो शान मसूद कंफ्यूज हो गए, उनको पता नहीं चला, और वो नज़र भी आ रहा था जिस तरीके से वो टहलते हुए जा रहे थे ना, आगे पीछे देखते हुए कि भाई ये मैं किधर आ गया हूँ। मतलब वो शान मसूद का वो वाला हाल था कि बंदा अपने घर में सोए
और सुबह जब उठे तो एकदम वो किसी नई दुनिया में हो ना, तो वो जिस तरह देख रहा होता है ना, भाई ये कौन सी दुनिया है, ये मैं किधर आ गया, रात को तो बिस्तर पर लेटा था, ये वो वाला चक्कर। शान मसूद की एग्जैक्टली वही हालत थी। तो शान मसूद ढीले ढीले जा रहे थे, 3 दिन में वो रन आउट हो गए। तो यहाँ पर 31.7 लॉ अप्लाई किया गया ICC का, और अंपायर्स ने कहा नहीं यार बेचारा पहले ही कंफ्यूज है, अब उस पर इसको आउट भी दे दिया तो फ़ायदा क्या होगा, तो उन्होंने नॉट आउट दे दिया। तो शान मसूद इस वजह से हिट विकेट से भी बच गए ICC के रूल के तहत 21.18, और जो रन आउट हुआ उसमें भी वो बच गए ICC के रूल 31.7 के तहत। हाँ, लैंकाशायर वालों को कोई इतना खास ये पसंद नहीं आया अंपायर का डिसीजन, वो एक अलग बात है, बट स्टिल क्या किया जा सकता है, अब वो अंपायर ने दे दिया तो दे दिया। बाकी शान मसूद की जहाँ तक इनिंग्स की बात है, शान मसूद ने कल बैटिंग अच्छी की थी बाय द वे, और उनका वाइटलिटी ब्लास्ट ठीक चल रहा है। 61 कल उन्होंने किए, 58 के ऊपर उनका ये अपील वाला सीन हुआ था तो वो बच गए, फिर और उसके बाद उन्होंने वो सिर्फ 3 रन ही उसके ऊपर ऐड अप कर सके थे अपने स्कोर में। 61 किए 41 बॉल्स के ऊपर शान मसूद ने 5 चौके 3 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट, 150 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, तो अच्छी बैटिंग किया है। इससे पहले उन्होंने नॉर्थहैम्पटन के अगेंस्ट 36 नॉट आउट किए थे, फिर 45 उन्होंने लीसेस्टरशायर के भी अगेंस्ट किए हुए हैं, बीच में कुछ उनके लो स्कोर्स भी हैं। नंबर 4 के ऊपर वो बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये इसके वाइकिंग्स के लिए। तो शान मसूद की कप्तानी भी ठीक है, लेकिन मेरा अभी तक सवाल मुझे ये नहीं समझ में आ रही है भाई यार ये कप्तान कैसे, मतलब शान मसूद का कोई T20 में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरियर तो नहीं है, ये नहीं समझ आई मुझे। शायद शान, अच्छा यॉर्कशायर की तरफ से वो फर्स्ट क्लास भी वहीं पर खेल रहे हैं बाय द वे, और फर्स्ट क्लास में भी वो ठीक है। मुझे याद है अभी रिसेंटली मैं किसी मैच में देख रहा था, मेरा ख्याल है कि नॉर्थहैम्पटन के अगेंस्ट ही था, सेंचुरी भी मारी हुई थी और 50 भी मारी हुई थी। 50 शायद पहली इनिंग्स में मारी थी और सेंचुरी दूसरी इनिंग्स में। तो शान मसूद का ठीक चल रहा है इंग्लैंड में हिसाब किताब। चलो अभी बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है, पता चल जाएगा, वो है तो होम सीरीज़ ही, बट लेट्स सी। तो ये मैंने कहा ज़रा आप लोगों को बताएं कि शान मसूद के ये हिट विकेट प्लस रन आउट के पूरे कांड में आखिर असल स्टोरी क्या थी, वो हमने अब आपको बता दी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।